नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, कल हमने आपको क्या कराया था? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कराया था, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या कर चुके बेटा, हम 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, क्या करते हैं देखो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, किससे विभाजित हो बेटा? 72, 90 और 120 से क्या हो बेटा? पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करते हैं, इसका क्या निकालें बेटा? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 72, 90 और 120 से क्या बेटा? पूर्णतः विभाजित होगी। तो बेटा 72, 90 और बेटा 120 से क्या होगी बेटा? पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब इससे क्या निकालना है मुझे? क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे बेटा, मैंने जीरो से जीरो खत्म कर दिया, एक जीरो खत्म किया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। क्या कर दिया बेटा? जीरो कर दिया। अभी दोनों संख्या किस पार्ट से कट जाएंगी? 3 से कट जाएंगी। 3 3 3 6 12। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? 9 36 बेटा, 12 3 36। कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 360। अब बेटा क्या करेंगे? 72 का भी इसमें भाग चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? एलसीएम हो गया। ठीक है, अब मुझे एलसीएम की भी निकालने की आवश्यकता नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास? 360 हो जाएगा। अब बेटा मुझे एलसीएम की भी निकालने की आवश्यकता नहीं। देखो, जो भी तुम्हारे पास नंबर आएगा क्या होगा बेटा? 9 से डिविजन होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 9 से कौन सा डिविजिबल है बेटा? 6 2 8, ये तो होगा नहीं बेटा। 6 2 8 बेटा, ये भी नहीं होगा बेटा। 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया बेटा। यहाँ पे कितना हो गया? 6 3 9 बेटा। ये डिविजिबल हो सकता है, ये डिविजिबल हो सकता है, लेकिन अब क्या देखेंगे बेटा? देखो देखो यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 8 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8 और 9 हो जाएगा। अब मैंने जब तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था बेटा? लास्ट का 3 डेट देखते हैं जो 8 से पूर्णतः डिवाइडेशन हो जाए। क्या बेटा ये 8 से डिवाइडेशन हो जाएगा? नहीं होगा, तो बेटा ये नहीं हो सकता बेटा। ये 8 से डिवीजन हो जाएगा। 8 चौके 32 बटा बेटा 4, 0 हो गया। 8 5 40 बेटा, यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें बेटा क्या है, एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, या तो एलसीएम से क्वेश्चन को हैंडल कर लो और नहीं तो विदाउट एलसीएम के हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से। देखो बेटा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 24, 63, 70 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है बेटा, 24 बेटा 70 और कितना 63 से क्या हो जाए बेटा? पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, या तो बेटा इसका एलसीएम निकाल लो। यदि एलसीएम नहीं निकालना चाहते तो क्या करते हैं? क्या करेंगे बेटा? डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन निकाल सकते हैं और डिजिटल सम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो बेटा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितना होता है? 4 और 3 कितना होता है बेटा? 6 और 3 कितना हो रहा है बेटा? 9 हो रहा है। ये वाली संख्या बेटा किससे डिविजिबल होगी? जो भी आंसर आएगा वो बेटा क्या है? 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देख लो इसमें बेटा कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है? किसका डिजिट 9 पड़ रहा है बेटा? 5 और 4 9 बेटा, ये हो सकता है। 5 और 5 10 और 2 12 बेटा, ये नहीं हो सकता। देखो बेटा 5 और 4 9, इसका कितना आ रहा है? 5, ये नहीं हो सकता बेटा। ये कितना हो गया? 5 और 4 9 बेटा, ये भी 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, 9 से बेटा ये भी डिविजन हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या देखते हैं बेटा? यहाँ पे ये देखते हैं, क्या देखते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 8 × 3 लिख सकते हैं, इसमें 8 शामिल है। 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी? लास्ट के 3 डिजिट क्या हो बेटा? 8 से डिविजिबल हो। इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो बेटा, 8 से डिविजिबल है। 8 दूनी 16 बचा 6 बेटा, 60 हो गया। ये होगा नहीं बेटा। इसे देखो 8 6 48 बचा कितना बेटा? 4, 8 5 4, यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। या तो आप डिविजिबिलिटी रूल से निकाल दो या बेटा किससे निकाल दो? एलसीएम से निकाल दो। ठीक है, तो एलसीएम से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? देखो बेटा कैसे हैंडल करेंगे, देखो तो बेटा इन दोनों का एलसीएम निकाल लो बेटा। दोनों संख्या किस पाड़े से कट जाएंगी? बड़े से बड़ा पाड़ा बेटा। 7 9 70 और बेटा 7 9 63। ठीक है, अब बेटा इसका भाग इसमें दे दो, इसका भाग इसमें दे दो। कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 63। और बेटा यहाँ पे मेरे पास कितना? 40 है। अब दोनों नंबर बेटा किस पाड़े से कट जाएंगे? अरे 3 से कट जाएंगे बेटा। 3 6 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 6 से। 6 1 6 बेटा, 0 6 5 30 या बेटा 6 चौके 24। या तो इसका मल्टीपल बेटा इसमें कर दो या इसका मल्टीपल बेटा इसमें कर दो। 0 बेटा 4 3 12 की 2, 4 6 24 और 1 बेटा 25। आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा? 25 20 आ गया। ठीक है, ये क्या है बेटा? लॉजिकल मेथड है। क्या बेटा? लॉजिकल मेथड है। ठीक है, आंसर हो गया मेरे पास। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 15 55 99 से बेटा पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है बेटा,
15 बेटा 55, तो बेटा किससे 99 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये नंबर है बेटा, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 11 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब जो नंबर आएगा बेटा 9 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, उसका डेसिमल कितना होगा बेटा, 9 होगा। चेक कर लो बेटा, 4 और 5 9, बेटा इसका डेसिमल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं मेरे पास बेटा। 5 और 4 9, इसका डेसिमल बेटा 3 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा मेरे पास बेटा। ये कितना पड़ रहा है बेटा, ये 9, 5 और 3 8, इसका डेसिमल बेटा मेरे पास 8 पड़ा है, ये नहीं होगा बेटा। 5 और 4 9, तो बेटा 9, इसका डेसिमल मेरे पास कितना पड़ा, 9, यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। वैसे भी चेक कर लो, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए जी। 11 चौके 44, बचा कितना बेटा, 5 बचा, 55 और 11 पंजे 55, आंसर हो गया। डिविजिबिलिटी रूल से तुरंत हैंडल कर सकते हैं। और बेटा वैसे किससे निकालोगे, किससे निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे बेटा। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो कैसे एलसीएम निकालते बेटा, 5 दिए बेटा, 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5, बेटा इसका क्या कर दो, डिवाइडेशन कर दो। 3 पंजे 15, 5 3 पंजे 15 बेटा 16 हो गया। यहाँ पे कितना है बेटा, ये 99 है। ठीक है, किससे काट दो बेटा, 33 से काट दो, 33 दिए बेटा 99, और 33 पंजे कितना होता है बेटा, 165 होता है। 33 पंजे बेटा 165 हो गया बेटा। इसका गुणा इसमें कर दो, या इसका गुणा इसमें कर दो बेटा। 5 ने 45 की 5, 5 ने 45 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 49। आंसर कितना हो गया बेटे पास, 4 से 95। या तो बेटा किससे निकाल दो, डिविजिबिलिटी रूल से निकाल दो, या बेटा किससे निकाल दो, एलसीएम से निकाल दो। क्वेश्चन को कैसे भी हैंडल कर सकते हो, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल क्या परीक्षा में सबसे इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी नंबर्स क्या हो गए बेटा, और काफी बड़े बड़े नंबर आएंगे, वहाँ पे क्या है, मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये डिविजिबिलिटी रूल से बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 999 और बेटा 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बेटा क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, 99 और यहाँ पे क्या है बेटा 999, और बेटा यहाँ पे क्या है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बेटा, एलसीएम निकालने में समय लग जाएगा, वैसे समय नहीं लगेगा बेटा, लेकिन आपको समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जो नंबर बेटा किससे, इनका डेसिमल कितना बेटा 9 है, इसका डेसिमल बेटा 9 है, तो ये डेसिमल कितना होना चाहिए बेटा, 9 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, 9 खत्म बेटा 9, इसका भी डेसिमल बेटा 9 पड़ रहा है बेटा। इसका डेसिमल क्या है, 9 नहीं पड़ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा देखो 9 9 खत्म हो गया, 8 और 9 हो गया बेटा, ये 1 पड़ रहा है, ये तो नहीं हो सकता बेटा। अब कौन सा आंसर बेटा, ये 9 खत्म हो गया बेटा, ये भी इसका डेसिमल भी 9 पड़ रहा है बेटा, इसका डेसिमल 2 पड़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता बेटा। अब मेरे पास कितने, या तो ये हो सकता है बेटा, या ये हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो बेटा, 3 3 के पेयर बना लो बेटा। ठीक है, 3 3 के पेयर बना लिए, और तीनों को बेटा क्या है, जोड़ लो। अगर वो 999 पड़ रहा है तो वही मेरे पास आंसर हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, बेटा 8 8 9, और बेटा मेरे पास कितना है 199, और बेटा मेरे पास कितना है 1। इन सबको ऐड करो बेटा। 9 9 18 19 की बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो गया बेटा। 9 8 17 का 18 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। 8 9 1 10 हो जाएगा बेटा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रिमाइंडर छोड़ देगा ये। अब इसे बेटा चेक कर लेते, देखो क्या करते थे, 8 8 9 बेटा, देखो ये बेटा यहाँ पे कितना है 109 बेटा, इन तीनों को ऐड कर लो, और बेटा 1 को ऐड करो। देखो मेरे पास कितना पड़ रहा है बेटा, 9 18 19 की कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। 8 और 1 बेटा 9 हो गया, और 8 और 1 बेटा 9 हो गया। यही नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, किससे कट जाएगा, ये वाला नंबर क्या होगा अगला, इन दोनों से कट जाएगा बेटा। इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 11,089,89 हो जाएगा। ठीक है, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। डिविजिबिलिटी रूल से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अगर यदि इसका एलसीएम निकाले बेटा, क्या मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 13 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए बेटा। 13 तक की सभी संख्याओं, जैसे बेटा 1 बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा 10 11 12 और बेटा 13 तक की सारी संख्याओं का डिवाइडेशन होना चाहिए बेटा। इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकाले तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब क्या देखते हैं बेटा, डिविजिबिलिटी रूल से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं बेटा, डिविजिबिलिटी रूल से। अब देखो इसके अंदर बीच में 9 आ रहा है, जो भी नंबर आएगा बेटा 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसका डेसिमल बेटा 9 होना चाहिए। चेक कर लो बेटा, 6 3 9 6 3 9 बेटा, इसका भी डेसिमल 9 पड़ रहा है। देखो यहाँ 6 3 9 6 3 9 इसका ही पड़ रहा है बेटा। सारे नंबर
सबका क्या है डेसिमल बेटा 9 पड़ रहा है, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा। अब हम देख लेते 13 देख लेते, क्या देख लेते बेटा 13 का। 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है बेटा, 3 का पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं 3 का पेयर, और दोनों का डिफरेंस है बेटा या तो 0 आ जाए या 13 आ जाए या 26 आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा 13 से डिविजिबल हो जाएगी। कर लो बेटा। यहाँ बेटा मेरे पास क्या है 360 है, 360 बेटा 306 घटा दो कितना बचेगा बेटा, मेरे पास 54 बचेगा। 54 बेटा क्या है 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते बेटा इसे देखो, मेरे पास क्या है 363 में से बेटा इतना घटाएंगे 60 घटाएंगे बेटा डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो बेटा 360 से क्या करें 306 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 54 बचेगा, डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, यहाँ देखो मेरे पास 360 से बेटा मैं क्या घटाऊंगा बेटा, 360 से क्या 360 घटा दें, क्या बचेगा मेरे पास 0 बचेगा। ये संख्या क्या है बेटा 13 से डिविजिबल हो जाएगी। तो जो इन सब का बेटा एलसीएम आएगा वो कितना होगा बेटा ये होगा, और सारी संख्याएं बेटा इन सारी संख्याओं से बेटा ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो मैंने कैसे किया बेटा, बीच में 9 आया है तो पहले हमने किया 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स देखा, लेकिन यहाँ पे क्या सबका डेसिमल 9 पड़ रहा था बेटा, वो नहीं लगेगा। अब मैंने क्या देखा 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स मुझे मालूम है, क्यों 3 का पेयर बना लेते और दोनों का डिफरेंस या तो बेटा वो 0 आ जाए या 13 आ जाए या 26 आ जाए। बेटा दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या 13 से डिविजिबल होगी बेटा। देख लो 13 दूनी 26 बचा कितना 100 हो गया, 13 सत्ते 91 कितना बचा बेटा मेरे पास 9 बचा, 13 सत्ते 91 कितना बचा बेटा 2 बचा, 26 हो गया, 13 दूनी 26 बेटा पूरा जा रहा है, क्लियर हो गया। चलो देखो बेटा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15 तक की सभी विषम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है विषम, यहाँ पे ऑड नंबर बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया ऑड नंबर, तो क्या लिखेंगे इसे 1 बेटा 3 5 बेटा 7 9 बेटा 11 13 और बेटा 15, ठीक है। इन सब का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बेटा एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने बेटा काफी समय, क्योंकि सबका मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 का बेटा डिवाइसन इसका चल रहा है 3 खत्म हो जाएगा बेटा, फिर क्या है थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से देख लेते हैं बेटा। यहाँ बीच में क्या आ गया 9 आ गया, तो देखते हैं किसका डेसिमल 9 है बेटा, ठीक है बेटा। देखो 6 4 10 14 26 इसका बेटा डेसिमल 9 नहीं होगा बेटा। 4 5 9 4 5 इसका डेसिमल 9 पड़ रहा है बेटा। 4 5 9 4 5 9 इसका डेसिमल 9 पड़ रहा है बेटा, इसका भी डेसिमल 9 पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा पास क्या बेटा 13 आया है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने क्या बताया बेटा 3 का पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं 3 का पेयर बेटा। 3 का पेयर बना लो ये बेटा, मेरे पास कितना हो गया 45 माइनस के बेटा कितना हो जाएगा 45, क्या बचेगा बेटा मेरे पास 0। हाँ ये 13 से डिवाइडेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा 0। अब यहाँ बेटा देखो 5 से 45 में से कितना घटा दो बेटा 40 से घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे 5 से 5 बेटा, क्या 13 से डिविजिबल नहीं होगा 5 से 5, ठीक है ये नहीं हो सकता बेटा। 4 से 50 में बेटा 45 घटा दो कितना बचेगा 4 से 5 बचेगा बेटा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो गया मेरे पास ये हो गया, ठीक है। क्योंकि बेटा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और बेटा ये 15 से डिविजिबल हो जाएगा, प्रत्येक संख्या से डिविजिबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका डेसिमल भी बेटा 9 पड़ रहा है। और क्या देखा मैंने 13 से डिविजिबल, तो 13 के डिविजिबल रूट क्या होता है बेटा 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर कितना हो गया बेटा यहाँ पे 045 में बेटा 45 घटा दो क्या बचेगा 0, तो बेटा ये संख्या किससे 13 से डिवाइडेशन हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए बेटा, किससे 4 से 8 4 6 8 से क्या पूर्णतः बेटा डिविजिबल हो, ठीक है 4 बेटा 6 8 बेटा 10, ठीक है। अब मैं क्या बेटा इसे पूर्ण तरीके से कराता हूँ, उसके बाद क्या है अपना लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। इन सब का बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 4 का भाग 8 में चला जाएगा, खत्म हो गया बेटा। 6 और 8 किस संख्या से कट जाएंगे 2 से, तो 3 बेटा 6 तो 4 8 बेटा 6 4 4 8 3 24, यहाँ तक बेटा एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 24 हो गया। 24 और 10 का एलसीएम निकालना है, दोनों संख्या बेटा किस पारे से कट जाएंगी 2 से कट जाएंगी बेटा, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, या तो इसका इसमें गुणा कर दो या बेटा इसका इसमें गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 12 1 से 20 हो गया, कितना हो गया बेटा 12 1 से 20, ठीक है। इन सब कैसे मेरे पास कितना निकल के आ गया बेटा 1 से 20 निकल के आ गया। अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की बेटा सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 1000 होती है, कितनी होती है बेटा 1000 होती है।
1 से 20 बेटा इससे डिवाइडेशन कर दो, ठीक है बेटा। तो कितनी बार चला जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा। कितना हो गया बेटा, 9 से 60 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 0 4, रिमाइंडर कितना छोड़ा बेटा इसने, 40। यहाँ पे कितना होता है बेटा, 120 से पूरा पूरा चला जाता है। अरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, 1000 में बेटा कितना, 80 और जोड़ दे, कितना आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास, 1080, ठीक है बेटा। 1080 में बेटा क्या, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 का चला जाएगा बेटा, 8 का चला जाएगा और 10 का चला जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया बेटा प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे निकालते सेकंडों के अंदर, ठीक है बेटा। मेरे पास क्या है बेटा, 4 6 8 और बेटा 10 है, ठीक है। ये नंबर दिए हुए हैं। अब ये वाला नंबर क्या होगा बेटा, 10 से डिविजल होगा। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। तो बेटा किसका यूनिट डिजिट 0 बेटा, इसका 0 है, इसका 0, इसका 0, ये नहीं हो सकता। ले समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो मैंने क्या देखा, अब यहाँ से 3 पॉइंट निकल के आ गए, लेकिन बेटा यहाँ से देखते हैं। अब 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट बेटा क्या है, 8 से डिविजल होना चाहिए बेटा। क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजल होंगे, नहीं होंगे बेटा। क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजल होंगे, नहीं होंगे बेटा। ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो बेटा यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा प्रोसेस करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। देखो कैसे, पहले मैंने देखा ये संख्या 10 से कौन कौन सी कट जाएंगी। 10 का मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम है, विभाज्यता का नियम मालूम, क्या होता है बेटा, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो बेटा तीनों संख्या 10 से कट जाएंगी। अब मैंने देखा बेटा 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो लास्ट का 3 डिजिट तो क्या होना चाहिए बेटा, 8 से कट जाना चाहिए बेटा। ये कटेगा नहीं बेटा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। तो बेटा यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर, ठीक है बेटा। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 52 56 78 92 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है बेटा। किस किस से बेटा, 52 से, 56 से बेटा, 78 से और बेटा 92 से। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, ये नंबर्स मेरे पास कैसे थे, छोटे थे, तो मैंने एलसीएम निकालने में मुझे आसानी हो गई। 120 आ गया था तो मैंने जल्दी से कर लिया था क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्या बेटा, ऑप्शन मेरे पास कैसे है, थोड़े बड़े हैं। अब बेटा क्या है, ये नंबर्स कैसे मेरे पास बड़े हैं, तो इस क्वेश्चन को एलसीएम निकालने में कि बेटा मुझे थोड़ी क्या प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, किससे बेटा निकालेंगे, विभाज्यता के नियम से, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन निकाल देंगे। देखो कैसे बेटा, देखो इसके अंदर मेरे पास क्या शामिल है बेटा, बेटा 8 और 7 शामिल है। और बेटा देखो 7 और 30 की डिविजिबिलिटी रूल्स एक ही होता है बेटा, 7 और 30 का डिविजिबिलिटी रूल्स एक ही होता है, ठीक है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स देखो बेटा, यहाँ पे क्या देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है देखो बेटा कौन सा देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या चेक किया बेटा मैंने, 7 से डिविजन हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं बेटा। और बेटा इधर वाई डिजिट दोनों डिफरेंस निकाल देते हैं, निकाल दो बेटा। बेटा 9 2 0 में से बेटा 10 घटा तो मेरे पास कितना हो बेटा, 9 1 0। क्या बेटा ये 7 से डिविजन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बेटा 8 की डिविजिबिलिटी मेरे पास क्या होती है, लास्ट के बेटा 3 डिजिट किससे डिवाइडेशन होना चाहिए बेटा, 8 से होना चाहिए, देखो हो जाएंगे। 8 1 8 बेटा, बेटा 8 दूनी बेटा 8 1 8 बचा 4, 8 5 40 बेटा हो जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ मेरे पास क्या है बेटा 20 है, ठीक है। 20 में से बेटा क्या है, 19 घटाए कितना बचेगा 1 बेटा, 7 से डिविजन नहीं होगा बेटा। यहाँ देखो 290 बेटा 10 घटा दो कितना बचेगा 280 बेटा, 7 से डिविजन हो जाएगा, लेकिन बेटा ये क्या है 8 से डिविजन नहीं होगा, लास्ट का 3 डिजिट बेटा, ये भी नहीं हो जाएगा मेरे पास। अब बेटा देखते हैं 8 से 20 में से कितना 10 घटा दो कितना बचा बेटा, 8 से 10 बचा बेटा। क्या 7 से डिविजन हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास नहीं होगा। कौन सा नंबर डिविजन हो जाएगा बेटा, 8 और 7 से, ये वाला नंबर डिविजन हो गया, ठीक है। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। हमें एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विभाज्यता के रूल से क्या बेटा हो गया। मेरा वीडियो एक पढ़ा है, उसमें विभाज्यता का रूल से आगे देखना, ठीक है। 2 वीडियो पढ़े उसके अंदर देखना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे इससे, ठीक है बेटा। देखो बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 3 4 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में बेटा कितना रिमाइंडर बचता है बेटा, 2 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। 3 4 और 5, ठीक है।
बेटा इसी प्रोसेस बेसिस क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 5 और 20 दिया 60 एलसीएम हुआ, कितना हो गया बेटा 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा बेटा 60। और 3 अंकों से बेटा सबसे छोटी संख्या क्या होती है बेटा 100 होती है। क्लियर बेटा, 60 से डिवाइडेशन कर लो बेटा, 60 एक कितना बचा बेटा मेरे पास 40। कितना बचा मेरे पास बेटा 40 बचा। अब यहाँ पे कितना और होता है बेटा 60 डिवाइडेशन हो जाता है 20 और होता है, कितना होता है बेटा 20। तो क्या करेंगे बेटा 100 प्लस के बेटा 20 और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है बेटा 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है प्लस के बेटा 2। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया बेटा 1 2 2। यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे डायरेक्टली करना है क्वेश्चन को। देखो कैसे बेटा, देखो ये देखते हैं 5 से भाग देने के लिए और 2 रिमाइंडर बचे। कितने रिमाइंडर बचे बेटा 2 रिमाइंडर बचे। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ तो पूरा पूरा चला जाएगा बेटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 10 बेटा, 5 6 30, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये कैसा हो गया बेटा, ये मैंने खत्म कर दिया। ठीक है बेटा, अब मेरे पास ये रह गया और क्या रह गया, ये रह गया। ठीक है, क्या रह गया बेटा, ये वाला रह गया और ये वाला रह गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं बेटा, देखो जब 5 से पूरा पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए बेटा 2 बचना चाहिए बेटा। 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। अब लास्ट जब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं, जो 4 से पूरे कट जाए। ठीक है बेटा, क्या 32 4 से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो बेटा ये मेरे पास नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा बेटा मेरे पास 1 2 2 हो जाएगा। क्यों बेटा 4 से इसे डिविजल करेंगे बेटा तो क्या रिमाइंडर 2 छोड़ेगा बेटा, 3 से डिविजल करेंगे रिमाइंडर 2 छोड़ेगा बेटा, 5 से करेंगे रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। 4 अंकों से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 4 8 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा बेटा 3 शेष बचे। 4 8 10 बेटा, इसका क्या निकाल एलसीएम निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे 4 अंकों की बेटा क्या सब छोटी संख्या में क्या भाग देंगे। प्रोसेस बेस से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या बेटा डायरेक्टली भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, अब बेटा मैं क्या करूंगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स देख लो, इसके अंदर क्या देख लो 8 का। ठीक है, और 10 का भी लगा लो। ठीक है बेटा, 10 से डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये तो मेरे पास नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए 3, यहाँ तो बेटा पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। अब बेटा देखो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। क्या इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा, नहीं बचेगा बेटा। क्या इसके अंदर रिमाइंडर 3 बचेगा, अरे भाई ये दोनों संख्या बेटा क्या है 4 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएंगे मेरे पास। 4 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। जब लास्ट के 2 डिजिट बेटा 4 से डिविजिबल पूर्ण रूप से हो रहा है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए बेटा 3 छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा कट रहा है बेटा, ये भी नहीं होगा। जब ये होगा नहीं ये होगा नहीं, तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे चेक कर लेते हैं बेटा। 10 का देखो बेटा लास्ट का डेट देखते हैं, 2 डेट देख के 10 चौके 40, रिमाइंडर कितना छोड़ा बेटा 3 छोड़ा बेटा। 8 से डिवाइडेशन करते हैं, लास्ट के 3 डेट देखते हैं बेटा, पूर्ण रूप से जाना चाहिए बेटा। 8 5 40, रिमाइंडर कितना छोड़ा 3 छोड़ा बेटा। 4 का देख लेते हैं, लास्ट के 2 डेट देखते हैं। 8 5 40, रिमाइंडर कितना छोड़ा बेटा 3 छोड़ दिया। ठीक है, यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। बेटा प्रोसेस बेसिस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इन सब का देखो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 4 का भाग 8 में चला जाएगा, 4 खत्म कर दिया बेटा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 चौक बेटा 8 2 5 10, 8 5 40 10 चौके 40, एलसीएम कितना हो गया बेटा मेरे पास 40 हो गया। अब क्या कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। ठीक है बेटा, 4 से भाग दे तो 40 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 80। कितना बचा मेरे पास बेटा 20 बेटा 0, कितनी बार चला जाएगा 40 5 बेटा 2 से। ठीक है बेटा, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया बेटा मेरे पास 1000 बेटा। कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 40 ऐड करना पड़ेगा। अब रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बेटा 3 रिमाइंडर छोड़ेगा प्लस के बेटा 3, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1000। बोला ये 40 घटाया क्यों है बेटा, या तो मैं 40 इसमें से घटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। मुझे निकालना क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी। क्या निकालनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 1043 हो जाएगा। लेकिन हमें ये प्रोसेस मुझे नहीं करना,
क्योंकि बेटा हम डिविजिबिलिटी रूल्स पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल से अप्लाई करो, सेकंडों के अंदर क्या बेटा आंसर निकालो, ठीक है।